कवर कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि एनसीपी अध्यक्ष मुंबई से जो है एनसीपी के अध्यक्ष मुंबई से बड़ी खबर यह कि समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है। नंदगांव मनमाड सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है और शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। छगन भुजबल ने रिजाइन कर दिया है अजीत पवार गुट से, एनसीपी से, माफ कीजिएगा, समीर भुजबल ने रिजाइन कर दिया है। मुंबई एनसीपी अध्यक्ष समीर भुजबल ने रिजाइन किया है। नांदगांव मनमाड सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार गुट को एक बड़ा झटका लगा है। शरद पवार के एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक, इस खबर पर क्या जानकारी है? क्या अजीत पवार गुट में बगावत का दौर शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए साहब, आप देखिए कि छगन भुजबल वह शख्स हैं कि जो कि अजीत पवार के काफी खास कहे जाते हैं और शरद पवार काफी खास रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके ही भतीजे को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं कहीं साफ समझ में आ रहा है कि सब कुछ एनसीपी अजीत पवार वाले गुट पे सही नहीं चल रहा है, तो साफ दिखाई पड़ रहा है। और वह समीर भुजबल जो कि मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी भी इस्तीफा दिया है। इस्तीफा का दो पत्र दर्शक देख ही पा रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नांदगांव सीट जो मनमाड है उस जगह चुनाव लड़ने के लिए ही उन्होंने अजीत पवार से लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन उस सीट को लेकर बता दूं आपको कि बीजेपी या शिंदे की तरफ से नहीं माना जा रहा था कि वो सीट उनके पास जा रही है और यही कारण है कि मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। अब जानकारी यह मिल रही है कि देखिए वह तो इंडिपेंडेंट है, अपक्ष चुनाव लड़ेंगे या फिर वह संपर्क में लगातार शरद पवार के संपर्क में है, शरद पवार के पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है शरद पवार की पार्टी के सिंबल से तुतारी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एक दो दिन में फैसला हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 29 अक्टूबर लास्ट डेट है नामांकन का। लेकिन जाहिर सी बात है अजीत पवार गुट को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि छगन भुजबल जहां पता है चाचा समीर भुजबल की अभिषेक समीर भुजबल की बात की जा रही है। समीर भुजबल के जैसे क्या और कुछ और नेता एनसीपी अजीत गुट में हो सकते हैं? और देखिए यही वजह है कि अजीत पवार बहुत ज्यादा उनकी जो परेशानी देखी जा रही है विवेक, क्योंकि यही कारण है कि वह लगातार दिल्ली दरबार जा रहे हैं। दिल्ली दरबार में लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद वह उन्हें पता है कि अगर वो सही तरीके से अपने नेताओं को जो उनके साथ आए हैं अगर उन्हें खुश नहीं कर पाएंगे तो कहीं के तमाम पार्टी के जो नेता हैं वह उन्हें छोड़ कर चले जाएंगे। और यही कारण है कि अजीत पवार 2 दिन से लगातार दिल्ली में बैठकर मीटिंग कर, प्रफुल्ल पटेल उनके जो नेता हैं वो भी दिल्ली में मीटिंग किए हैं। तो ये माना जा रहा है कि शायद सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन ये समीर भुजबल चूंकि इस्तीफा दे दिया है और उस जगह से चूंकि हो सकता है कि एक प्रेशर टैक्टिस हो, अगर हो सकता है कि अगर बीजेपी और जो शिवसेना है वह अगर सीट छोड़ देती है तो हो सकता है कि अजीत पवार भी उन्हें सीट दे सकते हैं, क्योंकि अभी समीर भुजबल ने किसी पार्टी में जाने का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो लेकिन ये साफ है भगदड़ मची हुई है। आपको पता है 29 अक्टूबर तक भगदड़ मची रहेगी हर पार्टियों में, चाहे कांग्रेस की बात करें, शरद पवार की गुट की बात करें या ठाकरे गुट की बात करें या शिंदे गुट की बात करें या बीजेपी की क्यों न बात, जहां जहां से वो टिकट नहीं मिल रहा है वो जरूर कहीं बागी तेवर अपनाते हुए दिखाई पड़ रहा है।